डबिंग हो गई थी खुद प्रोमो होंगे ना किसका सोलो? I must tell you, my friends do assembly, so they start talking about you. I said, girls, you're such a bitch. Don't talk about me. सिल्वा में आपका सोलो एक सोलो करते हैं आपका सिल्वा हाँ सोलो करना आपका एक सोलो हाँ ठीक है हाँ जी थैंक यू लुकिया हम लुकिया होल्ड लाइट देता हूँ दे दे लाइट कॉलेज हाँ एक थैंक यू सबसे पहले तो शिल्पा जी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर Thank you. ऑसम ट्रेलर है एंड काफ़ी डिफरेंट ट्रेलर है मतलब ऐसे कि डिफरेंट चीज़ें हम ऐसे देखते हैं घिसी पिटी चीज़ें हम कंटिन्यू Thank you. देखते हैं लेकिन ये जो हम ऐसा देख रहे हैं कि काफ़ी डिफरेंट ट्रेलर है एंड काफ़ी मज़ा आया ट्रेलर देखने में भी तो और उससे भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन उससे भी पहले ये कि ट्रेलर आखिर 4-5 दिन हुए हैं पर डे पर मिलियन व्यू आ रहे हैं कुछ 5 मिलियन व्यू हो चुके हैं एंड आई थिंक ये सब आपकी वजह से हो तो आप बताइए कि ये जब आप देखती हैं कोई भी ट्रेलर आपकी कोई भी प्रोजेक्ट आता है एंड पर डे पर मिलियन व्यू आ रहे हैं 5 मिलियन हो चुके हैं ये कैसे देखती हैं शिल्पा जी इस चीज़ को कैसे देखती हैं ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से आ रही है लेकिन मुझे पता है कि मैं इतना डिटेल में नहीं देखती हूँ इन सब चीज़ों को। एक मिनट नहीं अभी नहीं देना काम के वक्त मैं इतना डिटेल में इन चीज़ों को नहीं देखती हूँ क्योंकि अगर अच्छी चीज़ है क्योंकि ये तो अभी शुरू हुआ है यू नो इससे पहले भी लोगों ने काम किया है इससे पहले भी लोगों ने शोज़ को और फिल्मों को अप्रिशिएट किया है सो ये जो अभी डिजिटल लेवल पे देखने का ज़रिया है वो लोगों का चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा और उस पर मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती। हाँ खुशी बहुत होती है लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है लाइफ को बहुत ईजी लेना चाहिए। आपने अच्छी चीज़ की है तो उसको लोग डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। हम देख रहे हैं ट्रेलर एक महारानी बनी है सो जो हालांकि आप हमारे सिनेमा की महारानी है ही जब भी जिसमें प्रोजेक्ट में आप काम करती हैं वहाँ आप वहाँ का कर देती हैं। आपने बोला मैं बात नहीं करूँगी बॉस की लेकिन ठीक है लेकिन जो भी आप करती है यहाँ पर आप महारानी बनी है तो आप बताइए कि कैसा रहा है ये महारानी वाला एक्सपीरियंस जैसे हम पोस्टर में देख रहे हैं कि काफ़ी वो महारानी वाले गेटअप में है लुक में है सो बताइए कैसा रहा एक्चुअली ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट रहा है क्योंकि टीम बहुत बेस्ट है। मुझे हमेशा काम करते वक्त मैं इस चीज़ के लिए लेकर बहुत कॉन्शियस होती थी कि मैं क्या कर रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे मेरे साथ बाकी के लोग कौन हैं टीम आर्टिस्ट डायरेक्टर डीओपी हर चीज़ मायने रखती है। जैसे कि प्रोड्यूसर आप बोलोगे तो सबसे फर्स्ट आते हैं प्रोड्यूसर के प्रोड्यूस कौन कर रहा है किसकी कितनी औकात है। सॉरी आई एम वेरी क्लियर कि यस 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 बिल्कुल हाँ नहीं मैं ना मैं सामने से बातें करती वो अच्छा लगता नहीं बिकॉज मेरे साथ हुआ है मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये हम नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते। तो परोशपुर ये शो है जो हर एक इंसान ने उसका 100% दिया है और काम करो तो ऐसे लोगों के साथ करो नहीं तो मत करो मेरा सीधा कहना है। मतलब किसी के पास सिर्फ एक ही काम नहीं होता दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं। आप एक ही काम के ऊपर ज़िंदगी नहीं चला सकते अपनी। तो ये वही है काम करना है तो बेस्ट करो बेस्ट लोगों के साथ करो वरना मत करो ये मेरा सीधा कहना है। और आई डोंट नो बिग बॉस के बाद तो मुझे जो 6 महीने में काम देगा उसके साथ तो मुझे काम करना ही नहीं था ठीक है। तो वह बाद में मुझे जब इस चीज़ के लिए पूछा गया आई डोंट नो मुझे हमेशा सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है मेरे रोल से ज़्यादा।
एक अच्छे टीम का, एक अच्छे चीज़ का मैं पार्ट हूँ, ये कहना मुझे हमेशा ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब ये शो था मुझे बस एक वर्ड किक किया गया, सबको पता है कि ऐसा नहीं था कि ये ऐसा शो है भी नहीं कि जिस क्वीन के सराउंडिंग है। मेरे फैंस तो डेफिनेटली पसंद करेंगे, लेकिन हर एक कलाकार के इसमें फ़ैन बनेंगे, ये मैं लिख के देती हूँ। हर एक किरदार है उसके फ़ैन लोग बनेंगे, और पहले से ही है ऑब्वियसली। जो आर्टिस्ट है अन्नू कपूर जी, मिलिंद सोमन, साहिल शेख है, साहिल सलाठिया है, बाकी पौलवी है, वो सब ने इतनी मेहनत की है। मिलिंद सोमन जी का तो क्या कहना, तो सब ने बहुत मेहनत की है। और डायरेक्टर इतने मतलब हम इतने ब्लेस्ड है कि हमको इतनी अच्छी टीम मिली, और जो अंदर है सबके अंदर जो एक वो निकाला गया है, डायरेक्टर ने हमसे काम निकाला है। जैसे मैंने अभी बीच में कहा था, नितिन देसाई जी का जो सेट है वहाँ पर आते ही ऐसे फील होता था कि हम क्या है। तो हर चीज़ बेस्ट है वहाँ पे, प्रोडक्शन से लेकर कपड़ों से लेकर बहुत मेहनत की है सबने। यही मेरा अगला सवाल भी था कि जब इतनी बड़ी स्टार कास्ट होती है, इतने सारे मजे हुए एक्टर आप सभी के साथ काम करती है, इतना बड़ा सेट होता है, सो एज एन एक्टर फजी की ऐसे नर्वसनेस होती है या एक्साइटमेंट होता है कि हाँ मैं जो चाहती थी कि बड़ा सा सेट हो, बड़ी स्टार कास्ट हो, बड़े से लोगों के बीच में काम करने का जो मज़ा है वो अलग है। तो आप तो इन सारी चीज़ें आपके आसपास होती तो कैसे देखती हैं, काम करने में कितना मज़ा आता है शिल्पा? नहीं, ऑब्वियसली नर्वसनेस होती है। मेरी अन्नू कपूर जी के साथ मैंने जब बहुत, क्योंकि उनका डिक्शन, उनकी वोकैबलरी, उनकी शायरी मैं इतनी डर गई थी। और मेरी हिंदी पता नहीं हिंदी ठीक है या कोई भी लैंग्वेज मेरी उतनी परफेक्ट नहीं है। सो अन्नू जी के साथ, लेकिन उन्होंने इतना कंफर्टेबल फील करवाया कि आज हम उनको सारेगामापा से देखते आए हैं, हम स्कूल में थे तब। और एक होता है ना, आप दिल से किसी को पसंद करते हो तो वो आपको वहाँ से भी मिल जाता है, इट्स अ गिव एंड टेक। तो अन्नू जी ऑलवेज़ बहुत पसंद थे एज एन एक्टर, एज अ जो इस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो उनकी बस क्या कहना। तो उन्होंने जो मुझे कंफर्ट फील करवाया वो सबसे बेस्ट था। और अच्छा फ़ील होता है जब आप किसी और अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करते हो, आपका ऑरा अपने आप वैसा हो जाता है, बिल्कुल वैसा हो जाता है कि मेरा वही था कि न्यू कमर्स के साथ मैं ही सिर्फ स्टार लगूं, इससे बेटर है कि सब में, सारे स्टार्स में उनका रिफ्लेक्शन मुझ पे आए और मैं भी स्टार लगूं। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ट्रेलर में बहुत सारी बातें की गई हैं जो फैक्ट है और जिसकी वजह से आज ये दुनिया भी चल रही है, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस सब्जेक्ट को, ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और इसको इसी तरीके से शूट किया है। हर रिलेशनशिप को दिखाया है कि लोगों की नीड कैसे होती है, लोगों की क्या ज़रूरतें होती है, उसको अगर जैसे पॉलिटिक्स होता है तो पॉलिटिक्स के हिसाब से उसको कैसे मोड़ दिया जाता है। हर एक का अपना अपना मतलब होता है, आज हर एक को किसी न किसी से मतलब है, और फिर वो उसमें एक रिश्ता भी आता है तो कैसे उसको आगे बढ़ाता है कि रिश्ता भी और मतलब भी, सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसी तरीके से इस सब्जेक्ट को आगे लेके गए हैं। और बहुत सारे थ्रिल है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेटेड है सबके रिलेशंस, बट इट्स अ ब्यूटीफुली शॉट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एंड जो राजा है उन्हें जो है लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट होता है, आप रानी हैं तो क्या फील करती हैं आप? ऑब्वियसली देखो, रानी पुरुषपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर औरत की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पर वही है कि मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। सो पुरुषपुर में दासी हो या महारानी हो, रानी हो, दोनों की वैल्यू सेम है, ये दिखाया गया है। राजा आप जो देखेंगे तो पता चलेगा, जब खुद इंसान बहुत वीक होता है किसी चीज़ में तो वो उसको अलग तरीके से रिएक्ट करता है कि मुझे बहुत सारा औरतों का शौक़ है, जिनको जो दिखाते हैं कि मुझे बहुत सारा औरतों का शौक़ होता है, उनमें एक्चुअली कहीं ना कहीं कोई ड्रॉबैक होता है, तब वो इसी तरह से प्रिटेंड करते हैं, तब वो इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं।
तो वही चीज़ें हैं कि वो कॉम्प्लेक्स होता है उनको उस चीज़ का, तो वो कॉम्प्लेक्स दिखाया है वहाँ पर। वो तो लोग देखेंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल। एंड वुमेन रिस्पेक्ट की बात हम देखते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में हमेशा की जाती है, एंड इस ट्रेलर के जरिए भी डेफिनेटली इस सीरीज में फिल्म में हम देखेंगे। तो कितना आप मानते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में वुमेन के प्रति और अवेयरनेस आया है, अभी और आने की ज़रूरत है? एज एन एक्टर इस पर कितनी बातें करना कंफर्टेबल? देखो, वुमेन के लिए रिस्पेक्ट है और एक्चुअली हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि औरतों को सर पे चढ़ा के रखो, ठीक है? ये गलत है। औरतों को सर पे चढ़ाने की वजह से ही औरतें कहीं भटक गई है। तो जैसे हम बोलते हैं कि जिस तरीके से शूट करते हैं नेटफ्लिक्स या बहुत सारे शोज़ हैं, तो अपना इंडियन कल्चर दिमाग में रख के शूट करो। ज़रूरी नहीं कि जो बिक रहा है उसी को बेचो। आज अच्छी फ़िल्में अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें अच्छी फ़िल्मों को आप उठा के देखोगे तो ये नहीं कहेगा अरे उसमें ना हीरोइन 2 पीस में होती ना तो बड़ा मज़ा आता। जब अच्छा सब्जेक्ट होता है, अच्छा होता है, आप 3 इडियट्स देख लो, आप बहुत सारी फ़िल्में देख लो, कोई नहीं बोलेगा यार हीरोइन ना 2 पीस में चाहिए थी या उसको ना थोड़ा कम कपड़े देते तो बड़ा अच्छा लगता। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। तो उत्सव हमने देखी है फ़िल्म, जिसका डिज़ाइनिंग हमारी शो का उन्होंने ही किया है, जिन्होंने उत्सव का किया। आप देखो, रेखा ने गहने पहने हुए हैं, कपड़े कम है रेखा जी के लेकिन गहने ज़्यादा है, आपको उनकी स्किन नहीं दिखाई देगी। और ऑब्वियसली बाकी सेक्स अपील के बारे में क्या बोलना रेखा जी के बारे में। सो ये होती है ब्यूटी, ये होती है एस्थेटिक सेंस कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। तो औरतों को एक्चुअली औरत ही बदनाम करती है, मर्दों ने एक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट दी है और देते हैं, क्योंकि डर के बोलो या कैसे भी बोलो डेफिनेटली देते हैं। लेकिन एक औरत ही होती है औरत को बदनाम करती है। देखो, मैंने देखा हुआ है कि एक लड़की पे अगर रेप हुआ है तो एक घर में लड़का उसको एक्सेप्ट करता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन उसकी माँ कहती है अरे तुम ऐसे लड़की से शादी करोगे जिसके साथ ऐसा हुआ है। सो किसको आप गलत कहोगे, औरत को या आदमी को? सो ये औरतें ही औरतों को बदनाम करती है। इसलिए मैं वुमेंस डे वगैरह कभी नहीं मनाती हूँ, कभी किसी औरत को विश नहीं करती हूँ। आई रिस्पेक्ट वुमेन जो जिस तरीके से गई है, लेकिन बहुत सारी औरतें हैं इसके मिसयूज़ करती है, इसका एडवांटेज लेती है, विच इज़ रॉन्ग। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही। एंड शिल्पा जी, जब से इसका ट्रेलर आया है लोगों ने बात कही कि हम बहुत मिस कर रहे हैं आपको, लंबे टाइम के बाद हम आपको देख रहे हैं। सो कुछ बताना चाहेंगी कि काफ़ी गैप लिया आपने, या आप रेस्ट कर रही थी, या आप थोड़ा सा ऐसे चूजी हो गई है अपने प्रोजेक्ट को लेकर? हमें ऐसे प्रोजेक्ट आप बताइए। हाँ बिल्कुल, सबको पता है वैसे मैं बहुत चूज़ी हो गई हूँ, मुझे कुछ पसंद नहीं आता। सिंपल है, पैसों के लिए काम नहीं करना। तो पैसे तो आते हैं तो ख़त्म भी हो जाते हैं, तो वो ख़त्म नहीं करने, आए ही नहीं तो ख़त्म ही नहीं हो। तो सिंपल है कि पैसों के लिए काम नहीं करना, काम फील हो ऐसे कि अरे मैंने कुछ काम किया, जो वो है ये है। आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी, कि मैंने अगर इतना इंतज़ार किया है तो आज मेरे फैंस डेफिनेटली बहुत प्राउड फील करेंगे, ओ दिस इज़ द वन। मेरा हमेशा रहा है कि लोगों के 10 काम और मेरा एक काम बस। और आई थिंक इट्स लाइक दैट, ऐसा है कि मैं किसी लोगों के 10 काम से कंपेयर नहीं करूँगी। डेफिनेटली उनका टाइम है, उनको करनी चाहिए, लेकिन पता है मैं कर चुकी हूँ काम। मैं 2000 से इंडस्ट्री में हूँ। सो आज मेरा बनता है कि मैं चूज़ी काम करूँ, मैं अच्छा काम करूँ, जो कि बहुत कम मिलता है, बहुत कम। आजकल टीम वर्क होता है, एक ग्रुप बना होता है। एंड आई एम एक्चुअली बहुत मैं डिफरेंट हूँ कि मैं वो ऐसे काम की भूखी नहीं हूँ, ऐसा ना ही पैसे की। आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने, ऐसा मुझे लगता है मैंने अचीव कर लिया है। बाकी क्योंकि आप सेटिस्फाइड कभी नहीं होते लाइफ में, आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा होता है। सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद जो है। शिल्पा जी, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन आप जिस प्रोजेक्ट को ऐसे आती हैं, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर कर आती हैं, वहाँ पर लोग आपकी हमेशा बातें करते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ कि उसके घर में आपके काफ़ी चर्चे होते हैं, हर कोई आपकी बातें कर रहा है। तो अगर आप कुछ बताना चाहें
या आपने बताया तभी तो एकता जी ने मुझे क्वीन बनाया ना, क्वीन बनाया जी? तभी तो मैं क्वीन हूँ। और आपने किसी को आप मैं चाहता हूँ कि आप बताएं, आपने बोला कि वो आदमी दहेज में आया है बिग बॉस के घर में, तो मैं चाहता हूँ कि आप नाम लें, आप बताएं थोड़ा तो। क्यों भाई, मैं किसका क्यों नाम लूँ? मैं क्यों किसका नाम लूँ? हाँ, ये रिकॉर्ड है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, ठीक है? अच्छा, आपके अनुसार दहेज में कौन? वाह, वेरी गुड। आप एकदम रॉन्ग पकड़े हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्यों यार, इतना तो किसी को मैंने खिलाया, अब अभी मुंह में भी निवाला डाल दूँ, काफ़ी है ना यार, बस ना। अच्छा, फॉलो करती हैं आप क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म? देखो, बिग बॉस तो मेरी लाइफ से बहुत क्लोज टू माय हार्ट, और मगर मैं सच में मैंने ये सीज़न नहीं देखा, मैं सचमुच नहीं देख रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं काम कर रही हूँ, तो नहीं टाइम मिला है, नहीं देखा, मन नहीं था या जो भी है, बस नहीं कुछ बोलना है, नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। अच्छा, जब आप सुनती हैं कि ये जो फलाना आदमी है आपके पदचिन्हों पर चल रहा है, वहाँ मैंने सुना घर के अंदर कोई घर, अरे वो जो अर्शी खान है वो तो शिल्पा जी को फॉलो कर रही है, वो उनके पदचिन्हों पर चल के विनर बनना चाहती है। देखो, जब आपको कोई फॉलो करता है तो आप में वो चीज़ होती है, इसीलिए आपको फॉलो करता है। तो अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है या कोई मेरा नाम ले रहा है, सो आई थिंक आई एम वेरी, मतलब आई फील दैट आई एम अ ग्रेट पर्सन, और ऐसे कि अच्छा है। जब आपको कोई बुरा भी बोलता है तो आपकी चर्चा हो रही है ना, मतलब आप कुछ अंडरलाइन हो, आप कुछ हो, तभी तो आपके बारे में चर्चा होगी। अभी किसी पान वाला या जो भी है उसकी तो चर्चा नहीं होगी बैठ के। जब आप कोई स्पेशल हो तभी तो आपकी बात हुई, तो आप स्पेशल फील कराओ अपने आप को, बस ख़त्म हो गया। चलिए, 29 दिसंबर को स्ट्रीमिंग होने वाली है पॉरुस्पुर, जहाँ पर आपका नाम पॉरुस्पुर है, लेकिन आपके काफ़ी चर्चा होती है, तो आप बताइए कि कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? मैं अपने दिसंबर पॉरुस्पुर। बिल्कुल, मैं अपने फ़ैन से यही कहूँगी कि पौरुषपुर ज़रूर देखिए, और दिल से मैं चाहती हूँ कि आप उसे पसंद कीजिए नहीं, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। आप डोंट मिस दिस, एंटरटेनमेंट कंप्लीट है, कूट के भरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।